द सर्बियन डांसिंग लेडी। ये कहानी है सर्बिया की। सर्बिया में एलेक्स और मारिको नाम के दो दोस्त रहते थे। बचपन में ही साथ रहने के कारण उन दोनों में खास दोस्ती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे और बहुत बड़े घर, बंगले और बिल्डिंग्स बनाने का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन वो दोनों अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तभी उन्हें एक क्लाइंट का फोन आ जाता है। उस क्लाइंट को अपने लिए एक आलीशान घर बनवाना था, इसीलिए वो उन्हें जगह देखने के लिए और बाकी की सारी बातें डिस्कस करने के लिए अपने यहाँ बुलाता है। एलेक्स और मारिको दोनों ही मान जाते हैं। वो क्लाइंट उन्हें अपना एड्रेस मेल कर देता है। लेकिन दोस्तों, वो जगह एलेक्स और मारिको के ऑफिस से बहुत दूर थी, यानी कि दूसरे शहर में। अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे एलेक्स और मारिको रेडी होकर अपनी कार से क्लाइंट से मिलने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, एलेक्स को नए नए चैलेंजेस करना और अलग अलग जगह पर घूमना बहुत पसंद था और मारिको एक शांत स्वभाव का लड़का था। वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगे और शाम हो गई। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जंगल मिला। उस जंगल का रास्ता बहुत ही सुनसान था। वहाँ आसपास कोई घर या फिर लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। एलेक्स ने कार की स्पीड थोड़ी तेज की और लाउड म्यूजिक लगाया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, हवा तेज होने लगी और उसी के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। अब ये सारा माहौल देखकर मारिको को डर लगने लगा, लेकिन एलेक्स तो अपने मजे में ही कार चला रहा था। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। एलेक्स ये देखकर घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने जोर से ब्रेक लगाया। उनकी कार रास्ते के बीचों बीच रुक गई। उसके बाद वो दोनों घबराते हुए कार से बाहर निकले। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये उनका वहम होगा और ऐसा सोचकर वो दोनों कार में बैठे और आगे बढ़ने लगे। उस समय तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक औरत रास्ते पर खड़ी अजीब तरह का डांस करते हुए दिखाई दी। उसे देखकर एलेक्स और मारिको चौंक गए। एलेक्स ने कार को रोका और उस औरत का वीडियो बनाने लगा। मारिको ने एलेक्स को वीडियो बनाने से मना किया और यहाँ से जल्दी चलने के लिए कहा, लेकिन तभी अचानक वो औरत वहाँ से गायब हो गई। एलेक्स ने अपना फोन जेब में रखा और दूसरे रास्ते से अपने क्लाइंट के घर पहुंच गए। उस समय 11 बज रहे थे। घर पर आते ही उनके क्लाइंट ने उनका अच्छे तरह से स्वागत किया। क्लाइंट ने एलेक्स और मारिको के लिए शानदार खाना बनवाया था। सभी ने बहुत खुश होकर खाना खाया। उसके बाद एलेक्स ने क्लाइंट से कहा कि अब हम बहुत थक गए हैं, कल सुबह जल्दी उठकर मीटिंग में सारी बातें करेंगे। इतना कहकर वो दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। एलेक्स और मारिको सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में बस उसी औरत के ख्याल घूम रहे थे। तभी एलेक्स ने उठकर अपना फोन निकाला और उस औरत का वीडियो चेक करने लगा, लेकिन वो वीडियो तो उसके मोबाइल से डिलीट हो चुका था। ये देख वो बहुत हैरान हो गया और उन दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। उसके बाद उन दोनों ने उस औरत पर रिसर्च करना शुरू किया। तभी उन्हें इंटरनेट से पता चला कि ये औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी होकर एक अजीब तरह का डांस करती है। उन्हें ठीक वैसा ही वीडियो मिला जैसा उन्होंने रास्ते पर उस औरत को डांस करते हुए देखा था। इंटरनेट पर उस औरत का नाम द सर्बियन डांसिंग लेडी बताया जा रहा था। कुछ लोग तो उसे भूत भी कह रहे थे। एलेक्स और मारिको आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें पता चला कि इस औरत के हाथ में एक चाकू भी होता है और ये कार को रोककर वहाँ पर नाचने लगती है। उसके बाद वो देखने वालों पर चाकू से हमला भी करती है। आगे ये भी लिखा था कि ये औरत एक डीमन द्वारा कंट्रोल की जाती है। शहर में इस डांसिंग लेडी के किस्से बहुत बढ़ रहे थे और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये सब बातें जानकर एलेक्स और मारिको के तो पसीने ही छूट गए। उसके बाद वो दोनों जैसे तैसे अपने बेड पर सो गए, लेकिन यहाँ एलेक्स को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एलेक्स के मन में उस औरत के बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई और वो उसी के बारे में सोचते हुए सो गया। अगले दिन सुबह वो दोनों उठकर मीटिंग के लिए तैयार हो गए। क्लाइंट उन्हें लेकर घर बनवाने वाली जगह पर पहुंच गया। वो जगह बहुत ही हरी भरी और सुंदर थी। जगह देखने के बाद वो तीनों घर लौटे और घर के डिजाइन और बजट के बारे में बातें करने लगे। एलेक्स और मारिको ने क्लाइंट को बहुत ही शानदार डिजाइन दिखाए और उनमें से एक घर का डिजाइन क्लाइंट को बहुत पसंद आया और उनकी डील पक्की हो गई। उस घर को बनाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगने वाले थे और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसीलिए एलेक्स और मारिको बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद
दोपहर का खाना खाने के बाद वो दोनों अपने शहर वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में सोचकर थोड़ा डर रहे थे, इसीलिए एलेक्स जल्दी घर पहुंचने के लिए कार को तेज चला रहा था। बातें करते करते उन्हें रात हो गई। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। घने जंगल का रास्ता और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। तभी उन दोनों को अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी, मानो जैसे कि कोई उन्हें पुकार रहा हो। एलेक्स, एलेक्स, मारिको, मारिको। ये सब घटनाएं देखकर उन दोनों के तो पसीने ही छूट गए। मारिको तो डर से कांपने लगा और तभी अचानक उनके कार के सामने वही औरत आ गई और अपना अजीब सा डांस करने लगी। ये देख मारिको ने एलेक्स से कहा, गाड़ी मत रोकना, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन एलेक्स को तो उस औरत का सच पता करना था, इसलिए उसने कार रोक दी। वो कार से उतर गया और अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाने लगा। तभी अचानक वो औरत डांस करते करते रुक गई। उसके हाथ में एक चाकू भी था। एलेक्स ने उस चाकू को देखा और अब वो भी डर गया। वो दौड़कर गाड़ी में बैठने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो औरत दौड़कर एलेक्स के सामने आ गई और उसने अपने चाकू से एलेक्स पर वार किया। खुद को बचाने की कोशिश में वो चाकू एलेक्स के हाथ पर लग गया और उसका हाथ कट गया। ये देख मारिको अपने दोस्त को बचाने के लिए कार से बाहर आया और जैसे वो एलेक्स के पास आया, उसने गले में पहना हुआ क्रॉस का लॉकेट बाहर आ गया। उस लॉकेट को छूते ही वो भूतिया औरत दूर जाकर गिर पड़ी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मारिको ने एलेक्स को तुरंत कार में बिठाया और कार को बहुत ही स्पीड से भगाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद वो दोनों जैसे तैसे अपने घर पर पहुँचे। सुबह के 5 बज रहे थे। घर पर पहुंचने के बाद मारिको ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और एलेक्स का इलाज शुरू किया। लेकिन इस हादसे में एलेक्स को अपना हाथ गंवाना पड़ा। उन दोनों ने वो घर बनाने का प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उस दिन के हादसे के बाद आज भी वो सर्बियन डांसिंग लेडी एलेक्स और मारिको के सपने में आती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इंटरनेट पर हमने देखा कि सर्बियन डांसिंग लेडी के ऐसे वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। कई लोग इसे झूठ तो कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस वीडियो की वजह से लोगों के मन में खौफनाक डर बैठ गया है। कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में माफी भी मांग रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कभी आपको रात में ऐसी डांस करने वाली औरत दिखाई दे तो वहाँ से तुरंत उल्टे पांव भाग जाइए। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे घोलार्क चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही खौफनाक हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए